यार दोस्तों कैसे हैं? स्वागत है सबका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों। तो आपका जो होने वाला है 14 फरवरी का एग्जाम दोस्तों, उसका हम लोग ओरिजिनल वायरल पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में सारे प्रश्न यहीं से हूबहू आने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप लोग को व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे दोस्तों इसका पीडीएफ मिल जाता है। चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है हड़प्पा जो है किस नदी के दोस्तों किनारे अवस्थित है? इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, रावी नदी। क्या बच्चों? रावी नदी। अगला दूसरा नंबर बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है? बोलता है कि विक्टोरिया जो है टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है बच्चों? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है, नौ नौतिक शैली का। अगला अगला प्रश्न बोलता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है, 1336 ईस्वी। क्या बच्चों? 1336 ईस्वी जवाब। अगला महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतवर्ष कब लौटा बच्चों? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, 1915 में। क्या बच्चों? 1915 सही जवाब। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। बोलता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? लुम्बिनी में या कैपिक्सम में या सारनाथ में या कुंडलवन में? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आता है दोस्तों, कुंडलवन में। चलिए अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है? एंकर व्यवस्थित संबंधित थी किससे बच्चों? मुगल साम्राज्य से या बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से? इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, विजयनगर एम्पायर यानी कि विजयनगर साम्राज्य से। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर एस एन सिन्हा या पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंद देश का प्यार झंडा, ये जन गण मन अधिनायक। तो इसका सही जवाब बच्चा आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, जन गण मन अधिनायक। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, आपके पेपर में हूबहू मिलेगा देखने को। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन दे दिया गया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। बोलता क्या बोलता, आइन ए अकबरी की रचना किसने की बच्चों? अब्दुल फजल या बतायूनी या इब्न बतूता या अल बरूनी? तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आता है, अबुल फजल। चलिए अगला 10 नंबर देखते हैं बच्चों। 10 नंबर क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी का इंग्लिश में पढ़े तो हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? यानी कि गांधी जी का दोस्तों जो है पॉलिटिकल गुरु कौन थे? पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु बच्चों, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले या महादेव गोविंद नराडे या नरहरि मेहता? इसका सही जो बच्चा ऑप्शन है बी फॉर बाहुबली, गोपाल कृष्ण गोखले आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है अशोक। क्या बोलता है? अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है बच्चों? 3, 4, 5, 7? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 जो है दोस्तों, इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोलता है सो भारतीय संविधान में संसद प्रणाली किस देश से दोस्तों ली गई थी? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा? सही जवाब बच्चों ऑप्शन में दिया था ब्रिटेन। क्या बच्चों? ब्रिटेन सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, फुट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम जो है किस राज्य ने किया बच्चों? तो इसका सही है बच्चों, किस राज्य ने किया? तो अज्ञातशत्रु। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या दोस्तों? सी आ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है बच्चों? W.C. बर्जी या लॉर्ड डरफिन या A.O. डामू या महात्मा गांधी? तो बच्चों इसका जो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आता है, शिफर होता है करुणा प्यार। शिफर दोस्तों करुणा प्यार। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था बच्चों? मातृशतात्मक या पितृशतात्मक या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आता है, मातृशतात्मक। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग, अच्छे से देखिएगा। बोलता है कि धम्म नीति की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या अशोक का? तो इसका सही है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, अशोक। क्या बच्चों? अशोक सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न
बोलता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण दोस्तों कब हुआ, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1910, 1911, 1912, 1913। सही जवाब बच्चा आपका ऑप्शन नंबर बी आता है 1911। क्या दोस्तों, 1911 सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बोलता है कि जीतल, जी हाँ जीतल क्या था बच्चों, शास्त्र, सिक्का, वादंत या उपाधि। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि सिक्का। क्या बच्चों, सिक्का आ जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, क्या बोलता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिएगा। बोलता है प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ाई हुई थी बच्चों, ध्यान देना आप लोग। ऑप्शन में है 1757 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1765 ईस्वी। इसका जो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आता है 1757 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है महाभारत की रचना किसने की बच्चों, मनु ने या वाल्मीकि ने क्या है याज्ञवल्क्य ने या दोस्तों वेदव्यास ने। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ आपके एग्जाम में बहु प्रश्न नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, व्हाट्सअप स्टेटस में भी लगाइएगा, इंस्टाग्राम पर भी लगाइए, टेलीग्राम पर भी लगाइए, ट्विटर पर भी लगाइए, फेसबुक पर भी लगाइए। जिसके पास जो होगा भाई आप लोग सपोर्ट जरूर करना। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। सो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों क्या बोलता है, आईने एक बार को कितने भागों में विभाजित किया है, 4, 5 या 7 है। तो देखिए इसका जो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आता है 5। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। विजयनगर के अस्थाई जो है मातृ देवी कौन थे बच्चों, चंपा देवी, पंपा देवी या महानवी देवी या मामला देवी। तो बच्चों इसका जो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि पंपा देवी। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दामिन ए, क्या बच्चों, दामिन ए को कहा जाता है। क्या बच्चों, कोल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र या दोस्तों संथाल प्रगना क्षेत्र। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, संथाल प्रगना क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न बोलता है भारत में प्रचलित सती प्रथा का दोस्तों उल्लेख किस विदेश यात्री ने किया। तो इसका जो सही जवाब बच्चों आपका सामने ऑप्शन यहाँ पे दिया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका फाइनल जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर होता है आओ न कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बोलता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था बच्चों। तो इसका सही जो बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि 1905 में। कब दोस्तों, 1905 में। चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई बच्चों। तो इसका सही जो बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा, मद्रास में। कहाँ बच्चों, मद्रास में। जो है 26 का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला 27 नंबर क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देश से रियासत को भारतीय संघ का अंग दोस्तों बनाया गया। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आता है हैदराबाद। हैदराबाद फाइनल जवाब आता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, भारत का अंतिम वायसराय किसे दोस्तों माना गया है। तो इसका सही जवाब आप लोग देख सकते हैं क्या क्या दिया है दोस्तों। इसका सही जो जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बच्चों, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न बोलता है करो या मरो यह नारा किसने दिया बच्चों, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस बोलते तुम मुझे खोल दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है काला कानून। क्या बच्चों, काला कानून किसे कहा जाता है बच्चों, वुड्स डिस्पैच को या कम्युनिकेशन अवार्ड को या हंटर रिपोर्ट को या रॉलेट एक्ट को। तो इसका जो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना, यानी कि रॉलेट एक्ट दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। इस तरह से आपके हम लोग दोस्तों वेरी 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 वायरली इंपॉर्टेंट बात किया, जो कि आपके यहाँ में डायरेक्ट है, प्रबल संभावना आएगी जो कि डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं तो अटेंडेंस बना जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस लेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे दबा के रखना है प्रेस करके, और व्हाट्सएप चैनल को जुड़ना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका सब्जेक्ट दे दिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।